नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चले जानते हैं कि आज के मुख्य खबरें क्या है। बिहार में 3 फेज में चुनाव, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी लगभग 11 घंटे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 जिले, 31,000 पोलिंग बूथ होंगे। दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। इसमें 17 जिले, 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। तीसरे फेज में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 जिले और लगभग 33,500 पोलिंग बूथ होंगे। 10 नवंबर को नतीजे भी आएंगे। 70 देशों ने चुनाव टाल दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दिन नॉर्मल होता हो गया, क्योंकि कोरोना के जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिले। हम चाहते थे कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बना रहे, उनके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता करनी थी। आज हम यहाँ बिहार चुनाव की घोषणा करने आए हैं। यह कोरोना के दौर में देश का ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं, 38 सीटें आरक्षित है। हमने एक वोटिंग बूथ पर वोटरों की संख्या 1500 की जगह 1000 रखने का फैसला किया था। 2015 में पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त 6.7 करोड़ वोटर थे। अब 7.29 करोड़ वोटर हैं। ये टिप्पणी चुनाव आयोग का है। भारत चीन विवाद, विदेश मंत्रालय ने कहा, एलएसी पर मौजूद स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं होने देंगे। चीन ने डोकलाम के पास परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल तैनात किए। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच अगले राउंड की बातचीत जल्द हो सकती है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि डिसएंगेजमेंट एक मुश्किल प्रोसेस है। इसके लिए दोनों तरफ से सहमति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एलएसी पर मौजूदा स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं हो पाए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन चीन पीठ पीछे चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। चीन इन हथियारों की तैनाती अपने गोलमुट एयरबेस पर कर रहा है, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 1150 किलोमीटर दूर है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के कॉप्स कमांडर अब तक के 6 बार मीटिंग कर चुके हैं। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत और चीन एक अजीब स्थिति में है। इस बीच सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है। यह बात अहम है कि दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को भी समझते हैं। भारत चीन को मिलकर समाधान तलाशना चाहिए। विदेश मंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। कोरोना से हार गए बाला सुब्रमण्यम। 74 साल के गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन। 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव निकले थे। चेन्नई के हॉस्पिटल में 52 दिन से एडमिट थे। 74 साल के सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे थे। इस बात की जानकारी उनके बेटे चरण एसपी और एमजीएस हॉस्पिटल ने दी। 5 अगस्त को हॉस्पिटल में एडमिट हुए बालू की हालत 48 घंटे में बेहद नाजुक बनी हुई थी और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। एसपी इंस्टाग्राम पर 5 अगस्त को आखिरी बार फैन से रूबरू हुए थे। एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा था, 2-3 दिनों से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। सर्दी और बुखार भी था। मैं इसे आसानी से नहीं लेना चाहता था। जब जांच करवाने के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टरों ने कहा कि यह कोरोना का हल्का मामला है। उन्होंने मुझे घर पर रहने और दवा लेने के लिए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा परिवार बहुत चिंतित है। मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। 2 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं यहाँ आराम करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप सभी का कॉल नहीं रिसीव कर सकता। मेरी चिंता
के लिए धन्यवाद। साथ में कई गाने गा चुकी लता जी ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह, कमल हसन ने भी श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच, रकुलप्रीत से एनसीबी ने लगभग 4 घंटे पूछताछ की। सूत्रों का दावा, रकुलप्रीत ने रिया से ड्रग्स चैट की बात मानी, लेकिन ड्रग्स लेने से इनकार। बोली, मेडिकल टेस्ट के लिए मैं तैयार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से करीब 4 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत ने रिया से ड्रग्स के बारे में चैट करने की बात कबूली, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि वे किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार हैं। साथ ही कहा कि इस मामले में जो भी ड्रग्स पैडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं उनसे कभी नहीं मिली, किसी को भी सामने बैठाकर पूछताछ के लिए तैयार है। रकुलप्रीत सुबह करीब 10:30 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी और दोपहर 2:30 बजे वहां से निकली। एनसीबी ने करण जौहर के धर्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद के घर भी छापा मारा। उनके घर से गांजा बरामद हुआ है, हालांकि इसकी मात्रा काफी कम है। ड्रग्स केस में दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका, जिसमें ड्रग्स को लेकर होती थी चैट। उसकी मैनेजर ने भी किए कई खुलासे। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके हाथ एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के चैट लगे हैं जिनमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ग्रुप एडमिन थी। 2017 में बने इस ग्रुप में कई नामचीन सितारे और उनके मैनेजर जुड़े हुए थे। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि यह ग्रुप कुछ दिन पहले ही डिलीट कर दिया गया है। सूत्र यह भी बता रहा है कि इस ग्रुप में दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश और रिया की मैनेजर जया साहा भी मेंबर थी। जांच एजेंसी को इस ग्रुप की कई ड्रग चैट मिली है, जिसके आधार पर एनसीबी एक सिंडिकेट चलाने का केस दर्ज कर सकती है। एनसीबी दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ कर रही है। उसने ड्रग्स से जुड़े किसी भी मामले में शामिल होने से साफ मना किया है। सूत्रों के मुताबिक करिश्मा से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, वह फूट कर रोने लगी। एनसीबी ने उसके इस ग्रुप में शामिल होने के सबूत रखे तो उसने एक्ट्रेस को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो करिश्मा ने बताया कि इस ग्रुप में दीपिका ने ही उन्हें जबरदस्ती शामिल किया था। ड्रग्स केस में फंसे अबिगेल पांडे और बॉयफ्रेंड सनम जौहर के घर हुई छापामारी से एनसीबी ने जब्त किया ड्रग्स। दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। अबिगेल पांडे और उनके बॉयफ्रेंड सनम जौहर ड्रग्स मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी ने नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो से पूछताछ में दोनों का नाम लिया था, जिसके बाद से ही दोनों से पूछताछ जारी है। 23 सितंबर को एनसीबी ने पूछताछ करने के साथ इनके जुहू स्थित घर पर छापा मारा था, जहां से ड्रग्स की कुछ मात्रा बरामद की गई। घर में ड्रग्स स्टोरेज मिलने से अब दोनों के खिलाफ ड्रग्स का सेवन करने का मामला दर्ज हो चुका है। जेईई एडवांस 2020 85.39% कैंडिडेट्स को मिले पहली पसंद के आधार पर एग्जाम सेंटर। आईआईटी दिल्ली ने आंकड़े जारी कर दी जानकारी। 27 सितंबर को देश भर के 1150 केंद्रों में होगी परीक्षा। आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई एडवांस का आयोजन कर रही आईआईटी दिल्ली ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले कुल 97.94% कैंडिडेट्स को उनकी पसंद के टॉप 3 परीक्षा केंद्र के आधार पर केंद्र आवंटित किए गए हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक जेईई मेंस 2020 में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स में से कुल 1.6 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन सभी को सेंटर उनके टॉप 3 विकल्पों को ध्यान में रखकर ही सेंटर अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा 85.39% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें उनकी पहली पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र मिला है। जेईई एडवांस 2020 के लिए रजिस्टर सभी 1,60,864 स्टूडेंट्स में से
1,55,551 ने ही फीस भरी है, जबकि 5,313 छात्रों ने फीस नहीं दी। परीक्षा से पहले अगर ये कैंडिडेट्स केंद्र में फीस नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को कोरोना मुक्त होने का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं देने पर कैंडिडेट्स को एडवांस 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58 लाख के पार। 24 घंटों में सामने आए 86,052 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए हैं और 1140 मौतों के साथ कुल आंकड़ा 58 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी कि कुल 58,18,571 मामलों में 9,17,116 सक्रिय, 47,56,165 ठीक हो चुके और 92,290 मौतें शामिल है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले खौफनाक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, मगर इस बीच अच्छी खबर भी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या ने बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले लगातार 5 दिनों में देश में हर रोज सामने आए कोरोना के पॉजिटिव केसों में से अधिक रिकवरी करने वालों की संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 5 दिनों का डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में लगातार पिछले 5 दिनों से कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या कोरोना वायरस के सामने आए नए केसेस के संख्या से अधिक है। 19 सितंबर से 23 सितंबर तक यानी लगातार 5वें दिन कोरोना के नए मामलों से अधिक इससे ठीक हो चुके लोगों की संख्या रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और खबरों के लिए बने रहें हिंद न्यूज के साथ।